हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हो। ठीक है, आज अपन ज्योग्राफी की पहली क्लास है। ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है ज्योग्राफी की। कुछ बच्चे इसको बैच में देखेंगे क्योंकि बैच की क्लास है। ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे बच्चे देखेंगे उनके लिए ये जो इंग्लिश मीडियम क्लास है ये डेमो लेक्चर होगा। ठीक है, फ्री क्लास आप देख सकते हो इसको। और उसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम क्लासेस ऐप पे ही होंगी। बाकी हिंदी मीडियम की जो ज्योग्राफी क्लासेस है वो यूट्यूब पे चलेंगी। चलिए जी, अब ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे बैचेस के अंदर नए हैं, जैसे जीके क्लास कब होगी, जब कब योगा की क्लास होगी, इसके लिए प्रॉपर आपके बैच में एक लाइव क्लास के ऑप्शन के अंदर आपको क्लास शेड्यूल के नाम से एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के अंदर आपको पूरा क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा। चलिए जी, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन की बात करेंगे। आपके पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला टॉपिक आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन का मतलब क्या है। मैंने कहा ज्योग्राफी होती क्या है, पहले इसको समझेंगे। ज्योग्राफी का मोटा माटे मतलब आपको समझ में आता है कि ज्योग्राफी मतलब कि अपन को अर्थ के बारे में स्टडी करनी है। आपके दिमाग में जब भी मैं ज्योग्राफी बोलूंगा या फिर ज्योग्राफी आप वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि अपन को अर्थ के बारे में क्या करनी होती है, इसके अंदर स्टडी करनी होती है। मैंने कहा मोटा माटी बात ठीक भी है आपकी कि आपको अर्थ के बारे में स्टडी करनी है। ज्योग्राफी सिर्फ अर्थ के बारे में स्टडी नहीं है कि बन सिर्फ पहाड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ये सिर्फ इतनी सी ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी जो सिर्फ अर्थ के बारे में बात नहीं करती, अर्थ के ऊपर रह रहे जो इंसान हैं, जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी भी जो है ज्योग्राफी बात करती है। ज्योग्राफी सिर्फ नदियों की बात नहीं करेगी। ठीक है, नदियों के अंदर जो जीव है उनकी भी कहीं ना कहीं बात करती है। सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं करती, पहाड़ों पर रहने वाले जीवों की भी बात करेगी। सिर्फ रेगिस्तान की बात नहीं करेगी, रेगिस्तान के अंदर पाए जाने वाले जीवों की भी बात करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी का मतलब यही है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन की अपन को बात करनी है। तो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या मतलब है? मैंने कहा ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या है? डिस्क्रिप्शन है। ज्योग्राफी क्या है? अर्थ का डिस्क्रिप्शन है एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अबोर्ड का मतलब क्या होता है कि जहां कोई रहता हो। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? अर्थ पर ही रहते हैं भाई। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है? डिस्क्रिप्शन है किसका? अर्थ का। एज ए अबोर्ड किसके लिए? हैबिटाट, मतलब अबोर्ड का मतलब है हैबिटाट, मतलब रहने की जगह, आवास। ठीक है, तो एज ए अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स या फिर जानवरों के रहने की जगह की बात हो रही है यहाँ पर। जो टर्म ज्योग्राफी है वो किसने दी? मैंने कहा इनका नाम है एराटो एराटोस थी एराटोसनीस। ठीक है, एराटोसनीस। ठीक है, ये इनका नाम है। तो ये फादर ऑफ ज्योग्राफी भी इनका नाम रखना, एराटोसनीस। ठीक है, एराटोसनीस। ठीक है, तो इनका ये क्या है? एराटोस्थीनीज। ठीक है, जो भी यही स्पेलिंग याद रख लेना भाई। ठीक है, टर्म ज्योग्राफी जो है वो इन्होंने दी थी, है ना। टर्म ज्योग्राफी जो है वो इन्होंने दी थी। और ये ध्यान में रखना, आपको पूछे फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी भी यही है ना। फादर ऑफ ज्योग्राफी भी याद रख लेना ना। बाकी मैं साइंटिस्ट जितने भी हैं, जितने भी साइंटिस्ट होंगे उनकी आपको मैं एक अलग से चार्ट बनाऊंगा ताकि आपको साइंटिस्ट के नाम से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी ना। फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, जो आप बात करें अपन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियो। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी है वो आई कहां से? मैंने कहा ग्रीक वर्ड जियो से आई है। जियो का मतलब होता है जियोनी। जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो आपके जो ज्योग्राफी जो वर्ड है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना है भाई। ठीक है, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो सिंपल सी बात है, ज्योग्राफी का मतलब होता है अर्थ का डिस्क्रिप्शन बताना, है ना। अर्थ का डिस्क्रिप्शन बताना। तो इट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फीचर्स, प्रोसेसेस एंड हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देम। तो ये जो है ज्योग्राफी है, ये क्या है? किसकी स्टडी है? अर्थ की स्टडी है। ठीक है, अर्थ की स्टडी, अर्थ सरफेस की स्टडी है। अर्थ के फीचर्स क्या है? ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस हुई है अर्थ पे कौन कौन सी प्रोसेस हुई है। आज के टाइम पे जो अर्थ दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको बनने में क्या क्या प्रोसेस हुई है, उनकी स्टडी करना। और इसके अलावा हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देम, ये अर्थ का जो सरफेस है इसके साथ में ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जो अर्थ की जो प्रोसेस इस अर्थ पे, इस अर्थ को बनने के लिए जो प्रोसेस हुई है, तब वो ह्यूमंस ने कैसे इंटरेक्ट किया उसके साथ में, वो अपन को स्टडी करना होता है। और जो अर्थ के फीचर्स है उनके साथ में ह्यूमंस का कैसा इंटरेक्शन होता है, वो अपन इसको ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इट इज पहला लेक्चर है इसमें अपना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है इसमें बेसिक बात है। ठीक है, तो इट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फीचर्स, प्रोसेस एंड हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देम। वापस एक बार पढ़ेंगे अपन।
वापस एक बार देखेंगे, कुछ भी नहीं देखा अपन ने। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो क्या है ज्योग्राफी, क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, किसका डिस्क्रिप्शन में, अर्थ का डिस्क्रिप्शन है। और अर्थ क्या है, मैंने कहा हैबिटाट है, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हैबिटाट की तरह काम करेगा, उसके डिस्क्रिप्शन को अपन ज्योग्राफी कहेंगे। तो टर्म ज्योग्राफी है वो किसने दी, एराटोस्थेनीज ने दी, ठीक है, जो भी नाम है पढ़ लेना, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे से अच्छा होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो एराटोस्थनीस, ठीक है, एराटोस्थनीस जो भी है। फादर ऑफ ज्योग्राफी भी यही साहब है, ठीक है, जो मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को बोलने नहीं आता, अब स्पेलिंग आपको याद रहेगी, नाम भी मेरे ख्याल से याद रहेगा। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो ज्योग्राफी वर्ड है वो कहां से आया, मैंने कहा ग्रीक वर्ड से आया। जियो और ग्राफोस, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो आपकी स्टडी करना या फिर अर्थ का डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाती है। आ जाइए, तो ज्योग्राफी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फीचर्स, प्रोसेसेस एंड हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद देम। तो मैंने कहा कि ज्योग्राफी क्या है, स्टडी है, किसकी स्टडी है, अर्थ की सरफेस की स्टडी है, फीचर्स की स्टडी है, अर्थ के क्या फीचर्स है, उसके अलावा अर्थ पे कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है या फिर कौन कौन सी हुई होंगी, ठीक है, और ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ में, उस सब की स्टडी को अपन ज्योग्राफी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब बात करेंगे अपन व्हाट इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ठीक है। तो पहला टॉपिक का नाम ही क्या है कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो सबसे पहले ज्योग्राफी तो हमें समझ में आया, लेकिन अब ये समझना है अपन को कि ये इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्या होता है। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि ज्योग्राफी जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ता है। ज्योग्राफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग अलग क्या है, आपकी स्ट्रीम, अलग अलग सब्जेक्ट क्या करता है, जोड़ता है। ज्योग्राफी जो है वो आपकी फिजिक्स को भी जोड़ेगा, वो आपकी बायोलॉजी को भी यहाँ पर कनेक्ट करेगा, वो जूलॉजी को भी कनेक्ट करता है, वो बोटनी को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मैं पानी पी रहा हूं ना, और बताओ समझ में आ रहा है? चलिए, तो मैंने कहा कि व्हाट इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ठीक है। तो चैप्टर का नाम सुनना मेरे बात ध्यान से कि मैंने कहा ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, चैप्टर का नाम यही है। तो इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है, तो मैंने कहा ए सब्जेक्ट दैट कनेक्ट्स नॉलेज फ्रॉम नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। तो ये वो सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब है कि वो सब्जेक्ट जो कनेक्ट करता हो, भैया किसको कनेक्ट करता हो, मैंने कहा नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंस का जो नॉलेज है उसको आपस में कनेक्ट करता हो, उसको क्या कहेंगे अपन, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहेंगे। तो इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि ए सब्जेक्ट दैट कनेक्ट्स नॉलेज फ्रॉम नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस में क्या आ जाएगा तुम्हारा, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बोटेनी, जूलॉजी, मीटियोरोलॉजी, ठीक है, ये तुम्हारी किस में आ जाएगी, नेचुरल साइंसेस में। सोशल साइंस में तुम्हारी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, ये तुम्हारी सोशल साइंसेस के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री और तुम्हारी जो है आपकी ये अलग अलग सब्जेक्ट जो है आपके, जैसे बोटेनी या फिर जूलॉजी, ये ओशनोग्राफी, ये आपस में कनेक्टेड है, पॉलिटिकल साइंस और ओशनोग्राफी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपस में नेचुरल साइंसेस और जो सोशल साइंस है आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, थोड़ा सा समझाइए ना, तभी तो मजा आएगा, उनका समझाते हैं। जैसे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, अच्छा भैया बॉर्डर है, कश्मीर, क्या है, कश्मीर के लिए लड़ाई हो रही है, अच्छा भैया लड़ाई हो रही है। मैंने कहा यहाँ पर जो बॉर्डर बना है इनके बीच में, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है, यहाँ पर दो देशों के बीच जो बाउंड्री बन रही है, वो क्या है, पॉलिटिक्स का खेल है, वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, वो क्या है, प्योर पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन जिस जगह पर ये पॉलिटिक्स हो रही है, जिस जगह पर वो पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, और वहां पर जो है, वहां पर जो है इंडिया जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा देखो वहां पर क्या है, कोई ना कोई हमले होते रहते हैं, क्योंकि वो रीजन, उसकी ज्योग्राफी ऐसी है, कश्मीर का जो रीजन है उसकी ज्योग्राफी जो है ना वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। एक एक जो साइड है वो उसमें क्या है, घुसने में उसके लिए आसान होता है, ठीक है। तो वो क्या है, थोड़ी ज्योग्राफी उसकी ऐसी है। तो यहाँ पर देखो पॉलिटिकल साइंस है, मतलब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर बन रहा है, ठीक है, वहां पर पॉलिटिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल ये पॉलिटिक्स है, तो वहां पर पॉलिटिकल साइंस आएगा आपका, ठीक बात है। और वो बॉर्डर जो है ना वो कुछ इस प्रकार का है, बाकी आप और कहीं देखते हो बॉर्डर तो अपना इंडिया से, पाकिस्तान से और जगह भी शेयर होता है, बहुत सारी जगह शेयर होता है, लेकिन ज्यादा दिक्कतें कहां पर अपन को कश्मीर में देखने के लिए मिलती है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस तो हर जगह है ना, बॉर्डर तो हर जगह अड़ रहा है भाई पाकिस्तान के साथ में, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जहां पहाड़ी एरिया है, तो वो क्या है, ज्योग्राफी का खेल है। तो यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन और देख सकते हैं। जैसे
अपन बात करें हिस्ट्री की एंड हिस्ट्री की बात कर लेते हैं और अपन या फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं भैया। ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स का क्या काम है, मैंने कहा समझाता हूँ इकोनॉमिक्स का क्या काम है। जैसे कोई एक एरिया है, कोई एक एरिया है और उसके अंदर क्या निकल गई, तेल का कुआं निकल गया। अच्छा भैया तेल का कुआं निकल गया, ठीक है। मैंने कहा वहां अगर ऑयल निकल गया, ठीक है, तेल निकल गया, तो वहां पर जो है ना उसकी ज्योग्राफी जो है, तेल निकल गया, उससे क्या आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का खेल हो गया स्टार्ट यहाँ पर। और वहां की जो तेल निकला है ये स्टडी कैसे करेंगे अपन, उस जगह के बारे में स्टडी कैसे करेंगे, वो ज्योग्राफी है, ठीक है। तो मैंने कहा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्या करेंगे यहाँ पर, साथ साथ चलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वो सब्जेक्ट है जो अलग अलग नॉलेज क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, एक साथ में कनेक्ट करता है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए और अपन आगे बात करेंगे ना। तो ये सब्जेक्ट दैट कनेक्ट नॉलेज फ्रॉम नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इट इंटीग्रेट्स डिफरेंट फील्ड्स टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यू, ठीक है। तो आप ये जो आपका इंटीग्रेटिंग जो सब्जेक्ट, इंटीग्रेटिंग जो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि इट इंटीग्रेट्स, ये क्या है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड को जोड़ता है टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने कहा अगर इस इंडिया और पाकिस्तान के जो कश्मीर के जो अंदर जो इश्यू है उसको अगर अपन को समझना है तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से भी अपन नहीं समझ सकते उसको। उसके लिए अपन को उस एरिया की अपन को ज्योग्राफी भी अपन को स्टडी करनी पड़ेगी कि इसकी ज्योग्राफी कैसी है। जैसे अपन ने एक के लिए बोल दिया कि हम पानी रोक देंगे, बोला था ना भाई, इंडिया ने बोला था कि पानी का हम क्या कर देंगे, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, ठीक है। ये बात डिसीजन हुआ, पॉलिटिकल डिसीजन हुआ, लेकिन रोकेंगे कैसे, रोकेंगे कैसे, उसके लिए तो ज्योग्राफिकल स्टडी करनी पड़ेगी कि नहीं करेगी। अरे सही बात है कि नहीं है भाई, बता तू, सही बात है। अच्छा, तो इट इंटीग्रेट्स डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड को जोड़ता है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यू। जो कॉम्प्लेक्स इश्यू है उनकी एक अपन को, दोनों की क्या है, अलग अलग फील्ड क्या करेगा, अपन को कॉम्प्रिहेंसिव, अपन को इंफॉर्मेशन देगा, अपन को स्टडी करवाएगा, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उनकी, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने बात करी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब यही है कि ए सब्जेक्ट दैट कनेक्ट्स नॉलेज फ्रॉम नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस, ठीक है। चलिए आ रहा समझ में। तो बात करेंगे अपन कि व्हाई ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ठीक है। मैंने आपको समझा दी कि इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन बात करेंगे अपन, थोड़ा और आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों है, ठीक है। तो समझना, तो मैंने कहा व्हाई ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन आपको समझ में आया कि वो सब्जेक्ट जो क्या करता है, अलग अलग फील्ड को साथ में जोड़ता है, ठीक है, अलग अलग नॉलेज को साथ में जोड़ता है, और उस नॉलेज से क्या कॉम्प्लेक्स इश्यू को अपन आसानी से समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इश्यू का कर सकते हैं अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि व्हाई ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। जो ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों है, तो मैंने कहा कि पहले इसमें जब आपका पॉइंट आएगा वो आएगा कि कनेक्ट नेचुरल एंड सोशल साइंस। जो नेचुरल साइंस है और सोशल साइंस है उसको कनेक्ट करता है। जो पहला रीजन मैं दे रहा हूँ, अलग अलग कुछ रीजन है जिनकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया सामने क्यों इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, तो मैं रीजंस दे रहा हूं उसके कि कनेक्ट नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंस को ज्योग्राफी जो कनेक्ट करता है। नेचुरल साइंसेस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सबको क्या करता है, ये आपस में कनेक्ट करता है। कौन करता है, ज्योग्राफी जो कनेक्ट करती है। पहला हो गया। दूसरा है आपका स्पाशियल अप्रोच। तुमको आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया इनको कैसे कनेक्ट करता है, तो मैंने कहा वही बात है ना भाई। अगर नेचुरल साइंस की मैं बात करूं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, लगे हाथ है ना। तो केमिस्ट्री की बात कर ले अपन, ठीक है। तो मैंने कहा केमिस्ट्री कोई एक एरिया है, कोई एक एरिया है। अच्छा भैया एरिया है, और उस एरिया जो है ना, उस एरिया में एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे जैसे ये खेत है, इधर कोई एक इंसान का खेत है, ठीक है। थोड़ा नाम ले लेते हैं इनका, ठीक है, नाम ले लेते हैं, ठीक है। कोई नाम बताओ बढ़िया सा। जैसे इधर, इधर क्या है, थोड़ा अच्छा नाम लेते हैं, चलो, ठीक है। मैंने कहा कि जो इस साइड में जो खेत है ना, खेत है, नोरा का खेत है, ठीक है। इस साइड में जो खेत है वो किसका है, वो नोरा का खेत है। इस साइड में किसका खेत है, वो जानवी का खेत है। अच्छा भैया, और ये बीच में क्या है, बाउंड्री है। दोनों के अलग अलग खेत है, बीच में क्या है, बाउंड्री है। अच्छा भैया बिल्कुल बाउंड्री है।
मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक पेड़ है, इस बाउंड्री पे क्या लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ, बाउंड्री पे पेड़ बनाते हैं, चलो इस बाउंड्री पे क्या लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, चलिए भाई, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि दोनों का खेत है, ठीक है, नोरा का खेत है और जानवी का खेत है, और यहाँ बीच में कोई पेड़ लगा हुआ है, अच्छा, कोई पेड़ लगा हुआ है, फिर पेड़ क्या गया, सूख, पेड़ गया, सूख गया पेड़, तो अब पेड़ सूख गया तो बेचना पड़ेगा पेड़ को, तो है ना, या फिर इसकी लकड़ी दोनों काट काट के ले जाएंगी और जलाएंगी, लकड़ी को चूल्हे में जलाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगी, लड़ाई होगी, है ना, तो यहाँ पर लड़ाई होगी, जानवी कहेगी कि मैं लेके जाऊं, नोरा कहेगी मैं लेके जाऊं, ठीक है, सही बात है ना भाई, ठीक है, पेड़ था, सूख गया, क्या चाहती है कि जानवी चाहती है कि मैं इसकी लकड़ी लेके जाऊं और मैं इसके चूल्हे में जलाऊं, ठीक है, और वो चाहती है कि मैं इसकी जलाऊं, नोरा चाहती है मैं जलाऊं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पर पेड़ था, वो क्या है, बायोलॉजी है, पेड़ क्या है, बायोलॉजी के अंदर आएगा, बोटनी का पार्ट है, ठीक है, बोटनी है, ठीक है, लेकिन दोनों के बॉर्डर के बीच में है, अब नोरा और जानवी के बीच में क्या स्टार्ट हो चुकी है जी, पॉलिटिक्स स्टार्ट, पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हो चुकी है, क्या स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने कहा कि इस बाउंड्री पर क्या था, पेड़ था, बायोलॉजी है, लेकिन लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, इस पेड़ के लिए क्या चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो है ज्योग्राफी तुम्हारी जो है वो कनेक्ट करती है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस को कनेक्ट करती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा अपन देश पे लेके जाए, अगर चले जाएं, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं अपन कि दो देशों के बीच में कोई मिनरल निकल आया, कोई मिनरल निकल आया, ठीक है, तो ये दोनों देश लड़ेंगे ना, फिर कहेंगे, वो कहेगा मेरा मिनरल है, कोई कहेगा वो मेरा मिनरल है, ठीक है, चलिए। स्पाशियल अप्रोच, दूसरा आपका स्पाशियल अप्रोच, ये तो मैं रीजंस दे रहा हूं आपको, किसके रीजंस दे रहा हूं कि कनेक्ट आपके व्हाई ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों, उसके मैं रीजंस दे रहा हूं, पहला दिया मैंने आपको कनेक्ट नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। दूसरी मैं बात करूंगा स्पाशियल अप्रोच, स्पाशियल अप्रोच का क्या मतलब होता है, स्पाशियल का मतलब होता है स्पेस, ठीक है, स्पाशियल का मतलब होता है स्पेस, ठीक है, तो ज्योग्राफी स्टडीज हाउ थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्पेस, ठीक है, तो स्पाशियल अप्रोच का मतलब क्या है कि ज्योग्राफी जो है ना वो स्टडी करती है, किसकी स्टडी करती है, हाउ थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्पेस, स्पेस के अंदर जो चीजें हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, एक पूरे जो स्पेस है उसके अंदर जो चीजें हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी स्टडी करना वो स्पाशियल अप्रोच के अंदर आती है। तो मैंने कहा ज्योग्राफी स्टडीज हाउ थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस स्पेस, पूरे स्पेस के अंदर जो चीजें हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एंड इट आंसर्स वेयर एंड व्हाई देयर, ठीक है, अब ये क्या आंसर करती है जो आपकी ज्योग्राफी, वो और क्या आंसर करती है, मैंने कहा स्पेशल अप्रोच का मतलब तो हो गया कि आपकी चीजें जो वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे स्पेस के अंदर, और फिर मैंने कहा कि ये आंसर करती है कि ऐसा कहाँ है और क्यों है, ठीक है, जैसे मैं बात कहूं आपको कि तेल के कुएं दुबई में तेल के कुएं हैं, ठीक है, ज्योग्राफी उसका आंसर करेगी कि वहां पर क्यों है, वो आंसर कौन करेगी, ज्योग्राफी, मैंने कहा तेल के कुएं कहाँ है, ज्योग्राफी आंसर करेगी कि दुबई में है, वेर, ठीक है, और मैंने कहा वहां पर ही क्यों है, तो उसको स्टडी कौन करेगी, तुम्हारी ज्योग्राफी बताएगी कि वहां पर तेल के कुएं क्यों है। मैंने कहा कि राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है, गर्मी पड़ती है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो उसका मैं कहूंगा कि यहाँ पर रेगिस्तान कहाँ पर है, तो ये आंसर देगा वेर, राजस्थान में देगा, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ है इस टाइम पे, तो ये देगा राजस्थान में देगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा बच्चे किसके लिए पागल है, तो ये बोलेगा कि लिपस्टिक के लिए पागल है, ठीक है, क्यों पागल है, तो मैंने कहा कि ये जो है आपकी नौकरी लगने के लिए पागल है, ठीक है, अब वेयर एंड वाई का आंसर भी आपको ज्योग्राफी जो है वो देती है, चलिए अगला पॉइंट कहता है इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, तो अगला पॉइंट जो अगला मैं रीजन दे रहा हूं, किसके लिए मैं रीजन दे रहा हूं कि आपकी ज्योग्राफी जो है वो इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के रूप में कैसे कनेक्ट करती है अलग अलग सब्जेक्ट को, तो इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, तो ज्योग्राफी एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है कि हाउ, ठीक है, हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, ठीक है, तो ज्योग्राफी एक्सप्लेन करती है कि हाउ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, जैसे जैसे बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत लू चल रही है, ठीक है, तो उसमें तबीयत खराब होगी, बिल्कुल में तबीयत खराब होगी, तो मैंने हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट्स आपकी ह्यूमन लाइफ, इसकी स्टडी कौन बताएगा, ज्योग्राफी। अच्छा, कहीं जगह बाढ़ आ गई, इंसान मरेंगे,
ठीक है, तबाह हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने कहा उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन की लाइफ को एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है, इसको कौन बताएगा? तुम्हारी ज्योग्राफी बताएगी। उसके अलावा बहुत ध्यान से सुनना, उसके अलावा ह्यूमन मॉडिफाई एंड इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। ये ज्योग्राफी जो है ना तुम्हारी, वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एनवायरमेंट जो है वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन इसको और एक्सप्लेन करती है, किसको एक्सप्लेन करती है? कि ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे इसको मैं और एक्सप्लेन करना चाहूं तो इन्वायरमेंट अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें, थोड़ा सा एग्जांपल ले लें। जैसे मैं कहूं कि बाहर जो ठंडे देश है वहां के लोग कैसे हैं, जहाँ बाहर जो ठंडे देश हैं वहां के लोग कैसे हैं, या फिर हिमाचल वगैरह के जो लोग हैं उधर जहाँ थोड़ी ठंड पड़ती है उधर के लोग कैसे हैं? वो एकदम गोरे गोरे, कैसे हैं? एकदम गोरे गोरे, ठीक है। तो वहां पर क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है? मैंने कहा ठंडा इन्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई दे आर गोरे गोरे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, ह्यूमन मॉडिफाई एंड इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। ह्यूमन क्या कर रहा है, जैसे पोल्यूशन कर रहा है। ह्यूमन क्या कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। जो नेचुरल जो चीजें हैं उनको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उनको क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हाँ पोल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ कैसे इंपैक्ट करता है, और ह्यूमन मॉडिफाई एंड इंपैक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ जो रीजन मैं दे रहा हूं वो क्या है, यूज टूल्स एंड डेटा फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स। जो ज्योग्राफी है ना, वो टूल्स यूज करती है और डेटा यूज करती है अलग अलग सब्जेक्ट से, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट से। तो ज्योग्राफी जो है ना वो बहुत मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि भैया मैं अपना, ठीक है, मैं दूसरे को मतलब नहीं है। ज्योग्राफी सबको साथ में लेके चलती है, ज्योग्राफी जो है वो सबको साथ में लेके चलती है, अकेला नहीं, ठीक है। एक अकेला सब पे बात, वो सिस्टम नहीं है भाई। यहाँ पे ज्योग्राफी जो सबको साथ में लेके चलती है ना। तो यूज टूल्स एंड डेटा फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स। जैसे सब्जेक्ट की बात करें, ज्योग्राफी आपके फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स का कैसे यूज करती है ज्योग्राफी? मैंने कहा फिजिक्स सब्जेक्ट है। रोल इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या रोल है फिजिक्स का? तो मैंने कहा हीट, हीट कैसे हो रही है तो वो फिजिक्स समझाएगी हमें। बैलेंस, ठीक है, जो बैलेंस की बात करें तो वो कैसे फिजिक्स से समझेंगे पहले। वेदर के बारे में फिजिक्स से समझेंगे हम। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इसका रोल क्या है ज्योग्राफी में? मैंने कहा सोइल की कंपोजिशन कैसे होगी, ठीक है। जो मिट्टी है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सा आपका मिनरल ज्यादा है, कौन सा मिनरल कम है, मिट्टी एसिडिक है कि बेसिक है, वो सारी बातें आपको कैसे पता लगेगी? उसकी यहाँ पर केमिस्ट्री अपन यूज करेंगे, सोइल कंपोजिशन के बारे में पता लगेगा। तो ये रोल है ज्योग्राफी के अंदर। एयर की क्वालिटी कैसी है, एयर पोल्यूशन कितना है, वो हमें केमिस्ट्री यूज हो रही है वहां पे, लेकिन वो ज्योग्राफी के अंदर रोल आ रहा है उसका, ठीक है। वाटर पोल्यूशन कितना है, केमिस्ट्री वहां पर यूज हो रही है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूज हो रहा है, और ज्योग्राफी में इसका रोल है। बायोलॉजी कैसे आपका सब्जेक्ट, इसमें ज्योग्राफी में इसका रोल है, बायोलॉजी का कैसे रोल है? तो मैंने कहा इकोलॉजी की बात करें अपन, वेजिटेशन की बात करें कि भैया जैसे कि आपके सेब जो वो कहाँ लग रहे हैं, मैंने कहा सेब, आपके केसर, ये सब कहाँ लग रहे हैं भैया? ये तो आपके आपके कश्मीर में लग रहे हैं, जम्मू में कश्मीर में लग रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा राजस्थान में क्या लग रहा है, सांगरी लग रही है, ठीक है। क्या लग रही है, सांगरी लग रही है। तो सांगरी कहीं और लग सकती है कि नहीं, हमें राजस्थानी प्रोडक्ट है वहीं लगाएंगे हम सांगरी वांगरी, ठीक है। तो कह रहे सांगरी राजस्थान में लग रहे हैं। तो वेजिटेशन जो है वो बायोलॉजी के अंदर आता है वेजिटेशन, लेकिन रोल यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर अपन एज सब्जेक्ट उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसका रोल ज्योग्राफी में कैसा है? वाइल्ड लाइफ की बात करें अपन ना, तो वाइल्ड लाइफ कुछ जानवर ऐसे हैं जो आपको एक स्पेसिफिक रीजन में मिलेंगे, कुछ क्या है जानवर ऐसे हैं जो आपको स्पेसिफिक उसी रीजन में मिलेंगे। जैसे ऊंट की मैं बात करूं तो ऊंट आपको यही मिलेगा भाई, ठीक है। ऊंट आपको कश्मीर में मिल सकता है क्या मेरे भाई? नहीं मिल सकता यार, ठीक है। मेरे को पता लगा कि ऊंट जो है वो वहां घूम रहा है, लंदन में घूम रहा है, अरे क्यों नहीं घूम सकता भाई, इधर इतना ऊंट इधर ही रहेगा, ठीक है। चलिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री एज सब्जेक्ट जो है उसका ज्योग्राफी में क्या रोल है? तो मैंने कहा इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इवोल्यूशन कि अपने इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। अर्थ पे जो इवोल्यूशन वो कैसे हुआ है, ठीक है। आपकी जो बसावट है आज के टाइम में, जो बसावट है वो कैसे अरे देखो, जैसे आज आपको दिख रहा है ये यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो तुम, ये बैच खरीद रहे हो, फलाना ये पहले दिन से ही चल रहा था, ये मोबाइल में कोचे दे रहे थे क्या पहले दिन से कोच, ठीक है। लेकिन जो है आपकी धीरे धीरे सेटलमेंट हुआ है ना, तो इसकी पूरी इवोल्यूशन हुई है ना, तो ये पूरा इवोल्यूशन जो है उसकी वो हिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और ट्रेड कैसे हो रहे हैं, अलग अलग लोगों के बीच ट्रेड कैसे हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर व्यापार कैसे हो रहा है, तो वो भी हिस्ट्री के अंदर पार्ट आ जाएगा। पूरा टाइम में कैसे ट्रेड हुआ करते थे वो सब। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स का क्या लेना देना, मैंने समझाता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स कैसे लेना देना, खेती करोगे
खेती फिर करके बेचोगे भी, सारे खाद उड़ जाओगे, बेचोगे भी, बेचोगे तो पैसा आएगा, वो सारा इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है उसके अंदर इकोनॉमिक्स का रोल है, कैसे रोल है कि कौन सी जगह कौन सी एग्रीकल्चर होगी। जैसे अगर मैं यहाँ राजस्थान के अंदर इस तपती धूप के अंदर मैं सेब लगा दूंगा, तो क्या मेरा बिजनेस मॉडल सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसी क्रॉप मुझे लगानी पड़ेगी जो यहाँ उग सकती हो, मुझे ऐसी क्रॉप का बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसी क्रॉप की मुझे खेती करनी पड़ेगी जो यहाँ उग सकती हो। तो वो मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी उग सकती है? वो मुझे ज्योग्राफी बताएगी ना, कि भैया तेरे फलाने खेत के अंदर, तेरे एरिया के अंदर क्या उग सकता है, वो मुझे कौन बताएगा? ज्योग्राफी बताएगी। तो मैं जो ज्योग्राफी जो मुझे बताएगी तेरे एरिया में ये उग सकता है, मैं वो उगाऊंगा, तो वो उगाऊंगा तो मेरे ज्यादा पैसे आएंगे। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है जी यहाँ पे। चलिए, उसके अलावा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसी इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल यहाँ मिलता ही नहीं, उसका कच्चा माल जो है, मैं ऐसी इंडस्ट्री घर पे लगा के बैठ जाऊं जिसका कच्चा माल यहाँ मिलता ही नहीं हो, जिसका कच्चा माल मान लो कि केरला में मिलता हो, उसका कच्चा माल कहाँ मिलता हो? केरला में ही मिलता हो, यहाँ मिलता ही नहीं है कच्चा माल, और मैं उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगा के बैठ जाऊं, बताओ मेरे घाटा हो कि नुकसान है? अरे डूब जाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या है कि इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए? मैंने कहा जहां ज्योग्राफी बताएगी वहां लगाना चाहिए। ठीक, ज्योग्राफी क्या कहती है कि कच्चा माल अगर इस इंडस्ट्री, अगर आप को पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगानी है, इसका कच्चा माल आपको केरला में मिलेगा, तो आप केरला में इंडस्ट्री लगाओगे तो आपके लिए वो ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, आपको वो कम पैसे में मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो वो बच जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या इंडस्ट्री, फिर में आपके पैसे आएंगे, इकोनॉमिक्स की बात आ गई। ऐसे आपके रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के बारे में कौन बताएगा मुझे? ठीक है, जैसे रिफाइनरी, ठीक है, आपकी रिफाइनरी है, ठीक है, राजस्थान में भी है। उसके अलावा मान लेते तेल के कुएं, मान लेते, छोड़ो रिफाइनरी को, तेल के कुएं मान लेते हैं, सीधा सा बात करो, तेल के कुएं, ठीक है। तो तेल के कुएं हैं, ठीक है, कौन बताएगा? मतलब ज्योग्राफी बताएगी। कोई मिनरल्स है, कहीं मिनरल्स निकल आए, ठीक है, कहीं जो है आपकी कुछ, जैसे आपके यहाँ पर अपने राजस्थान के अंदर क्या है, संगमरमर का सिस्टम है, ठीक है। संगमरमर का जो पत्थर है, ठीक है, जो पत्थर है, ठीक है, वो क्या है? मिनरल है, ठीक है, वो अपने लिए क्या है? रिसोर्स है, ठीक है, क्या है? रिसोर्स है, और वो बेच के अपन बहुत सारे पैसा कमा रहा है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के मतलब जिनके वो है, ठीक है, जिन्होंने वो माइंस ले रखे हैं, वो तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत पैसे जब कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब राजस्थान को टैक्स आ ही रहा है, ठीक है, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक्स की बात आ रही है। और वो रिसोर्स कैसे पता लगा अपन को कि यहाँ पर फलानी चीज है, कैसे पता लगा? वो अपन को ये बताती है, तुम्हारी ज्योग्राफी बताती है। पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का कैसे यूज होगा ज्योग्राफी के अंदर? तो पॉलिटिकल साइंस का कैसे यूज होगा? तो मैंने कहा पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज बनी हुई है, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज बनी है, जैसे दो देशों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में जो बाउंड्रीज बनी हुई है, ठीक है, तो वो बाउंड्रीज किस बेसिस पे बनाई है? मैंने कहा जी ज्योग्राफी भी देखी गई है वहां पर। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होगी जियो पॉलिटिक्स से। आज के टाइम पर जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जियो पॉलिटिक्स का सीधा सा मतलब होता है, जैसे आपके इंडिया चाइना के बीच में कोई आपकी पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, कि भैया ये ट्रेड होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारी आपकी जो पॉलिटिक्स की जो होती है देशों के बीच में, उसको अपन जियो पॉलिटिक्स कहते हैं ना। तो वो किसको देखते हुए होती है वो पॉलिटिक्स? तो मैंने कहा जो आपकी ज्योग्राफी है उसको देख के होता है, ठीक है, उसको देख के भी होता है कि जो दोनों देशों के बीच ज्योग्राफी कैसी है, उसको देख के भी होता है, ठीक है। चलिए, 5 अपन ने रीज़न दे दिए मैंने आपको कि भैया आपका ज्योग्राफी जो है वो अलग-अलग सब्जेक्ट को जोड़ता है। मैं एक-एक बताता जा रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए, एप्लीकेशन ऑन रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में ज्योग्राफी की एप्लीकेशन है वो देखते हैं अपन, है ना? तो इतना सारा तो अपन ने देख लिया तामझाम। अब भैया ये बताओ कि हमारी रियल लाइफ में ज्योग्राफी जो है उसका क्या काम है, वो बताइए, एप्लीकेशन बताइए। तो मैंने कहा अर्बन प्लानिंग कर रहे हो आप। अर्बन प्लानिंग मतलब कोई शहर आपको बसाना है, कोई शहर आपको बसाना है, ठीक है? उसकी प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसकी प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए? अच्छी। शहर छोड़ो, पास्ते लाके शहर गए। आपको बात करना अपना घर की, ठीक है? तो घर अगर आप बना रहे हो तो उसकी अगर वेल प्लान्ड घर बनाओगे ना, पहले से पूरा प्लान्ड होगा कि यहाँ ये सिस्टम होगा, यहाँ ये सिस्टम होगा, तो आपका घर बिल्कुल सही बनेगा, सही बनेगा। अगर आप इसको फ्रेगमेंटेड बनाओगे ना, आप इसको फ्रेगमेंटेड बनाओगे बिना प्लानिंग के, कि एक कमरा यहाँ बना दे रहे, एक कमरा वहां बना दे रहे, एक कमरा वहां बना दे रहे, ये टॉयलेट बाथरूम उधर बना दे रहे, रसोई उधर बना दे, फिर तो होगा कचरा, पैसा भी लगेगा और कचरा भी हो गया। तो यहाँ पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग कैसे होगी? मैंने कहा आपका प्लॉट चाहे छोटा हो लेकिन वेल प्लान्ड होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। चाहे आप खेत आपका चाहे 1 बिघा का हो, अगर प्लान ना हो ना तो कमरे चाहे कितने बना दो सुंदर नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपकी प्लानिंग होगी, प्लानिंग कैसे होगी? मैंने कहा कि ज्योग्राफी की कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। जैसे अर्बन प्लानिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने कोई शहर अपन को बसाना है, कोई शहर अपन को बसाना, नया शहर अपन को बसाना है, समझते हैं, बसाएंगे थोड़ी देर में, पार्क कर लो पहले। कोई शहर अपन को बसाना है, तो अपन क्या-क्या देखेंगे उसके लिए? अपन उसके लिए देखेंगे यार आज अपन बसा तो रहे हैं इस शहर को बसा तो रहे हैं, लेकिन कोई क्या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है क्या यहाँ पे?
बाढ़ आने की ज्यादा चांसेस है क्या यहाँ पे? ठीक है, वो सारी चीज अपन देखेंगे। ठीक है, पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अरे अपन बसा रहे हैं तो अपन सारी चीज देख के चलेंगे ना भाई। एक साल की थोड़ी बसा रहे हो आप शहर, वो टाइम के लिए बसा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे कि कहीं सूखा पड़ जाए, अगले साल सूखा पड़ जाए। ठीक है, पानी खत्म हो जाए यहाँ का। या फिर कुछ आप ऐसी चीज देखोगे कि यहाँ अगर बहुत सारी क्या हो जाए, बारिश हो जाए, बाढ़ आने के मतलब आपका फ्लड प्रोन जोन हो अगर ये। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें अपन को देखनी पड़ती है ना। तो आपकी अर्बन प्लानिंग के अंदर क्या है, आपकी ज्योग्राफी जो वो बहुत काम आती है। ठीक है, इसकी जो सोइल क्वालिटी कैसी है, कहीं दलदली क्षेत्र तो नहीं है। कहीं दलदली क्षेत्र में क्या है, आपकी बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी करो तो कल को पता चला वो गिर पड़ी सारी। ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग के अंदर भी आपकी ज्योग्राफी मदद करती है। आपकी ज्योग्राफी कैसी है वो पता होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आपकी हेल्प करती है ज्योग्राफी। ठीक है, कि कैसा आपका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, उसको अगर आप पता हो आपका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, तो आप उसको डिजास्टर कोई आ जाएगा, फ्लड भी आ गई, तो आप उसको मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसका मैनेजमेंट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, आपके पास में एक एरिया है। ठीक है, एक एरिया है, उसके अंदर रिसोर्सेस हैं, उसका मैनेजमेंट करना, उनको मैनेज करना, वो भी अपन को ज्योग्राफी से पता लगेगा कि भाई कितने रिसोर्स हैं। वो अपन को पता होगा तभी तो अपन मैनेज कर पाएंगे उन चीजों को। अपन को पता ही नहीं है कि इस एरिया के अंदर कितने रिसोर्स हैं, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे? ठीक है, तो अपन को पता होगा कि रिसोर्सेस कितने हैं, तभी तो अपन रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाएंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, अपन इको इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा कि कौन सी चीज जो है वो खत्म होने वाली है। अपन को पता रहेगा कि कौन सी चीज खत्म होने वाली है, इस इन्वायरमेंट के अंदर अपन उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये पता ही नहीं है भाई कि कौन सी चीज खत्म होने वाली है, तो क्या प्रोटेक्ट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे भाई? एक बात बता दे तू मुझे। अगर तेरे पास मान ले कि तुझे पता हो कि मेरे पास यार इतने ही पैसे हैं, तो तू बचा बचा के चलेगा उस पैसों को, है ना, बचा बचा के चलेगा। लेकिन अगर तुझे पता ही नहीं है कि तेरे पास कितने पैसे हैं, तो तू बचाएगा क्या? नहीं बचाएगा भाई। ठीक है, तो ऐश उड़ाओ बस फिर। ठीक है, तुझे पता है कि तेरे घर पे कितने पैसे हैं। ठीक है, तेरे पता है कि तेरे घर वाले कंडीशन के क्या है, कितने पैसे हैं उनके पास में, तो तू उसके हिसाब से खर्चा करेगा, उसके हिसाब से जो है अपने खर्चे करेगा। लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि तेरे घर वालों के पास क्या कितने पैसे, ना घर वाले तेरे को बताते हैं। ठीक है, उधर को लगता है बहुत अमीर है, तो तू पैसे उड़ाएगा फिर। ठीक है, सही बात है क्या? तो मैंने कहा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, ज्योग्राफी हमें बताती है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीजें हैं, क्या खत्म होने वाले, क्या नहीं है, तो उससे क्या करेंगे अपन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। समझ आ रही बात है? चलिए, तो ये अपन ने बेसिक बातें करी और मैंने इसकी क्या दे दिया आपको, कुछ 5 रीजन दे दिए कि आपकी जो ज्योग्राफी है वो एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। अलग-अलग सब्जेक्ट्स को आपस में, अलग-अलग फील्ड को आपस में जोड़ देगा, जोड़ के जो है वो चलता है। तो बात करेंगे अपन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पे अपन क्या करेंगे, अपन ज्योग्राफी की ब्रांचेस देखेंगे ना। ठीक है, ये सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या है भैया? मैं सिस्टमेटिक अप्रोच से आप सिंपल सा मतलब बताऊं कि यहाँ पर अपन स्पेसिफिक जगह की बात नहीं करेंगे, जैसे अपन सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर अपन वर्ल्ड की बातें होंगी, है ना। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अपन देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, है ना, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अपन ज्योग्राफी ब्रांचेस, ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस हैं उनकी बात करेंगे। ये कोई स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग अपन बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अपन वर्ल्ड की बात करें। तो मैंने कहा तीन तीन आपके ब्रांचेस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। ठीक है, तो तीन आपकी ब्रांचेस हैं किसकी, ज्योग्राफी की। किसके बेस पर? सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पे, है ना। तो किस पे बेस्ड है ये, सिस्टमेटिक अप्रोच पे। तो मैंने कहा फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी, है ना। अब समझ में आ रही है बात है? नहीं करे आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो मैंने कहा फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के जो नेचुरल फीचर्स हैं और जो प्रोसेस चल रही है अर्थ के अंदर, उनकी स्टडी करना फिजिकल ज्योग्राफी कहलाती है। तो मैंने कहा स्टडी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो प्रोसेस है और नेचुरल फीचर्स है उनकी स्टडी करना तुम्हारी फिजिकल ज्योग्राफी होती है। अब फिजिकल ज्योग्राफी जो उसके कुछ सब ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस की बात करेंगे। ये तो आपकी ज्योग्राफी की ब्रांच होगी फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी भी कुछ सब ब्रांचेस है, उनकी बात करते हैं। पहली है आपकी जियोमोर्फोलॉजी। क्या है? जियोमोर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स की स्टडी करना जियोमोर्फोलॉजी कहलाती है। भैया ये आपकी लैंड फॉर्म क्या होती है? मैंने कहा जैसे आपकी माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गई। ठीक है, आपके माउंटेन्स मतलब पहाड़ियां हो गई, वैली मतलब घाटी वगैरह हो गई, तो ये किस में आ जाएंगे, तुम्हारी लैंडफॉर्म में आ जाएंगे। तो जियोमोर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, माउंटेन्स, वैलीज, इनकी स्टडी करना क्या कहलाती है तुम्हारी, आपकी जियोमोर्फोलॉजी कहलाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है कि? अरे बताओ वही इधर आओ। क्लाइमेटोलॉजी अगली क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही क्या है आपकी, ये सब ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के जो एलिमेंट्स है उनकी स्टडी करना, एंड क्लाइमेट टाइप्स एंड रीजन,
क्लाइमेट की स्टडी करना, क्लाइमेट के टाइप क्या है उनकी स्टडी करना, और रीजन, अलग अलग जो रीजन है उनकी स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी कहलाती है। तो सब ब्रांच है किसके अंदर, फिजिकल, फिजिकल आपके ज्योग्राफी के अंदर सब ब्रांच है। क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट टाइप्स एंड रीजंस, इनकी स्टडी करना क्लाइमेटोलॉजी होती है। ये हाइड्रोलॉजी, भैया हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो वर्ड किसके लिए, वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इधर आओ, तो मैंने कहा हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज की स्टडी करना एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग जो लाइफ फॉर्म है, अलग अलग जो जीव है, उन पे क्या इफेक्ट है इन वाटर बॉडीज का, उसकी स्टडी करना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। लाइफ फॉर्म्स के अंदर सारे जीव आ जाएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस को भी शामिल करते हुए सारे जीव आ जाएंगे। तो मैंने कहा हाइड्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या हो जाएंगे तुम्हारी, जैसे रिवर, नदी हो गई, झील हो गई, आपके ओशंस हो गए, ठीक है, ये सारी किसमें आ जाएंगे, तुम्हारे हाइड्रोलॉजी में आ जाएंगे, और फिर वाटर बॉडीज के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने कहा स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे आपके रिवर, लेक्स एंड ओशंस, तो स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज एंड इट्स डिफरेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। तो अलग अलग आपकी वाटर बॉडीज की स्टडी और उनका क्या इफेक्ट है, उनका इफेक्ट क्या है, किस पर भैया, मैंने कहा अलग अलग के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उन पर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस को शामिल करते हुए। अगली जो सब ब्रांच है आपकी सोइल जियोग्राफी, क्या है, सोइल जियोग्राफी। सोइल जियोग्राफी के बारे में बात करें तो स्टडी ऑफ सोइल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सोइल की टाइप क्या है, ठीक है, और सोइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और उसकी फर्टिलिटी कैसी है सोइल की, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसकी स्टडी करेंगे तो सोइल जियोग्राफी के अंदर। तो स्टडी ऑफ सोइल एंड देयर फर्टिलिटी या फिर इट्स फर्टिलिटी, सोइल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी किसमें आ जाएंगे, तुम्हारे सोइल ज्योग्राफी के अंदर आ जाएंगे। तो ये किसके पार्ट है, चार पार्ट बताए मैंने आपको, सब ब्रांच बता दी किसकी, फिजिकल ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की कितनी ब्रांच है, तीन ब्रांच है आपकी, पहले फिजिकल, फिर आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर आपकी बायो ज्योग्राफी। तो फिजिकल के अंदर मैंने आपको चार सब ब्रांच बता दी। अब आते हैं अपन ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर पहला आपका सोशल कल्चरल ज्योग्राफी है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब यहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड बातें होंगी ना, ऐसे ज्योग्राफी जिसके अंदर ह्यूमन से रिलेटेड बातें होंगी। तो इससे पहली जो सब ब्रांच हो गया सोशल कल्चरल ज्योग्राफी है ना, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट्स डायनेमिक्स, ठीक है। सोशल या फिर कल्चर ज्योग्राफी की बात हो रही है तो यहाँ किसकी स्टडी करेंगे अपन, सोसाइटी को स्टडी करेंगे, सोसाइटी को और उसके डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। जैसे सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, सोसाइटी से समझ रहे हो सारे समाज, ठीक है, और समाज के डायनेमिक्स मतलब कि समाज के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, समाज के अंदर क्या बातें चल रही हैं, ठीक है, कि किसका किसके साथ में चल रहा है, ठीक है, ये सारी बातें हो रही है समाज के अंदर। पहली बात तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे लुगाई हो, चाहे बच्चे हो, सबके बीच में यही बात चल रही है भाई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा एक दूसरे की अंडावट्टी करना, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे की अंडावट्टी करना, ये सारा डायनेमिक, ये डायनेमिक्स है, ठीक है। नहीं भाई देखो, सोसाइटी के अंदर जो आपका माहौल चल रहा है, ठीक है, और उसके डायनेमिक्स क्या है, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, जैसे आप देखते हो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही है, जैसे बहुत सारे अपन जैसे साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे बैंगलोर वगैरह में लोग बोलते हैं कि कन्नड़ा ही बोलनी पड़ेगी, ठीक है, कन्नड़ा लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। जैसे आपके महाराष्ट्र में वो चल रहा है कि जो महाराष्ट्र के बाहर से लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, उसकी बहुत बहस भी होती है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटी और उसके डायनेमिक्स, ठीक है, जैसे आपके कल्चर के बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग कल्चर हो, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई तो कोई मराठी, उनको मराठी के बीच में क्या हो रहा है आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके लैंग्वेज के बेसिस पे, और आपका रिलीजियन, अब रिलीजियन का बताइए तो पता ही है कितना माहौल खराब है, ठीक है। तो रिलीजन के बेसिस पे भी लोग आपस में, सोसाइटी के डायनेमिक्स हैं सारी, ठीक है। चलो आ जाओ, बात करेंगे अपन अगली जो सब ब्रांच है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है ना। पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या कहते हैं, ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पर। तो पॉपुलेशन की बात करें तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या जाएगा, तुम्हारी पॉपुलेशन की स्टडी करना, ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टडी करना, डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक एक को समझाता हूँ। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हो रही है ना, पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ हो रही है उसकी स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगी। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे जैसे कितने आपके बच्चे कितने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन जो पहले वाली जो उम्र है आपकी, छोटे बच्चे मतलब कितने हैं, है ना, और फिर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, यंग एज के अंदर कितने लोग हैं,
ओल्ड एज के अंदर कितने लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो बोलते हैं ना अपना जो इंडिया में कैसा है, यंग यंग इंडिया ना, यंग लोग ज्यादा है यहाँ पे ना, तो वैसा ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को पता लगता है अपन को। जैसे अपन बात करें वहाँ की जापान की बात करें ना, जो डेवलप्ड कंट्री जापान की बात करें, तो वहां पर जो है ना बच्चे कम है, वहां पर बच्चे कम है, ठीक है, बच्चे वहां पर बहुत कम है, ठीक है। और वहां पर जो है ओल्ड एज और यंग एज क्या है, थोड़ी सी ज्यादा हो गए ना, तो आगे जाके टाइम में आते हैं बूढ़े हो जाएंगे, फिर बच्चे जो है वो कम हो जाएंगे, इसलिए क्या है उनका जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इंडिया की बात करें तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है उसकी स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है पॉपुलेशन की, सेक्स रेशियो मतलब आपकी मेल कितने फीमेल कितने उनकी उनको पता करना है, ठीक है, कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा माइग्रेशन, कितने लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए, मतलब भागे मतलब कितने लोग अपने काम से या फिर जगह से छोड़ के चले गए, जैसे बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया से बाहर जाते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं यहाँ के, फिर वो क्या बन जाते हैं, एनआरआई बन जाते हैं, ठीक है, एनआरआई बन जाते हैं, वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे मान लो कि एक यहाँ एक क्या है, अपन बना लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एक गांव है, गांव में कितने लोग हैं, 20 लोग है भाई, जगह नहीं है, 20 लोग होगा, ठीक है, 20 लोग गांव है। अब इनमें से पांच क्या गए दूसरी जगह चले गए कमाने के लिए, दूसरे गांव चले गए कमाने के लिए, छोटे लेवल पे बात करेंगे अपन, देशों की बात नहीं करेंगे। मैंने कहा 20 में से 5 लोग क्या चले गए, दूसरी जगह चले गए कमाने के लिए, पीछे कितने बच गए, 15 लोग बच गए, और ये 5 लोग जाके वहीं क्या शादी कर ली, वहीं रहने लग गए, वापस आए नहीं है, तो क्या बन गए, एनआरआई बन गए, ठीक है। और ये क्या है आपके 20 लोग में से 15 लोग बचे, तो पॉपुलेशन कम हो गई कि नहीं हो गई भाई, पॉपुलेशन अरे कम हुई कि नहीं हुई भाई, अरे हुई। अरे ऐसा ही अपन एक और ले लें, यहाँ से क्या हो बच गए, फिर 15 लोग ही बच गए, क्या बच गए, 15 लोग ही बच गए। एक और अपन ले लें कि कहीं दूसरे गांव से 8 लोग आ गए, दूसरे गांव से 8 लोग इस गांव में रहने के लिए आ गए, ठीक है, परमानेंट यही सेटल हो गए। मैंने कहा कितनी हो गई इनकी, आठ, आठ 15, 8 कितने होते हैं भाई, 23 लोग हो गए, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई माइग्रेशन आ रहा है, ठीक है, कोई बाहर से आ रहा है, इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, माइग्रेशन ही है, बाहर से लोग आ रहे हैं माइग्रेट होके, तो पॉपुलेशन बढ़ाएगा, और यहाँ से लोग जा रहे हैं तो पॉपुलेशन घटाएगा, तो ये भी अपन को स्टडी करना होता है, बस इस स्टेप को समझाने के लिए बोला है ना। चलिए। हम्म। अरे यार ये समझ क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट हो जानी चाहिए भाई, समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए मुझे। चलिए आओ भाई, हाँ इधर से अपन पॉपुलेशन जो है अभी बात कर रहे थे अपन, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी सेक्स रेशियो माइग्रेशन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि लोग करते क्या है, जैसे जनगणना अभी होगी ना, अभी जनगणना की बात चल रही है, जनगणना होगी अभी 2 साल में, ठीक है। तो जनगणना जब होगी तो पूछेंगे आपसे, ठीक है, पूछेंगे घर पे आके पूछेंगे आपसे कि क्या करते हैं घर वाले, ठीक है, आप क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, ठीक है, सारी बात पूछेंगे आपसे, कमाते कितना है, ठीक है, क्या नौकरी करते हैं, सारी बात पूछेंगे ना, तो उससे पता लगता है, उससे क्या पता लगता है, उससे पता लगता है कि कितने लोग जो है ना, कितने लोग जो है वो कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, तभी तो रिपोर्ट निकल के आती है, अलग अलग रिपोर्ट निकल के आती है कि इस देश के अंदर फलानी जगह पे इतने लोग जो है ये फलाना काम करते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो भी पता लगता है कि क्या करते हैं लोग, सरकारी नौकरी में है, अपना खुद का काम धंधा करते हैं, किसान है, वो पता लगता है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अगली सेटलमेंट ज्योग्राफी, तूने सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या बताती है, तो स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है वो रूरल और अर्बन सेटलमेंट को बताती है कि गांवों में सेटलमेंट कैसा, गांवों की बसावट कैसी है, शहरों में बसावट कैसी है, वो कौन बताती है, तुम्हारी सेटलमेंट ज्योग्राफी बताती है। आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अगली है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, किसके पार्ट है ये, आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट है। स्टडी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की स्टडी करना, इंडस्ट्रीज की स्टडी करना, ट्रेड, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, इन सब की स्टडी किसमें आ जाएगी, तुम्हारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगी। जैसे आपकी इंडस्ट्रीज की स्टडी करना, ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में हो गए, ट्रेड क्या चल रहे हैं, ठीक है, व्यापार के बारे में, टूरिज्म, ठीक है, कि भैया आपका टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, जब आपको पता होगा टूरिज्म को कैसे संभालना है, अरे अपने यहाँ टूरिज्म क्या है वो पता लगेगा अपन को, कि भैया एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे गोवा, ठीक है, गोवा, तो अपन को पता लगेगा ना कि भाई गोवा के अंदर टूरिस्ट आ सकते हैं, ठीक है, और उस टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है, उस टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है,
वो अपन को पता लगेगा, तभी तो अपन क्या करेंगे उसको प्रमोट कर पाएंगे। तो ये किसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा? इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर तुम्हारा आ जाएगा, टूरिज्म आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बात करें अपन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सर्विसेज की बात करें, सारी की सारी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये, लेकिन इनकी स्टडी किसमें आ जाएगी? आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाएगी, क्योंकि इनसे सबसे क्या है? पैसा आएगा। अब बात करें अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड जियोपॉलिटिक्स, इसके बारे में पहले बात कर ले अपन ने कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ठीक है, और जियोपॉलिटिक्स है, उसकी स्टडी किसमें आ जाएगी? तुम्हारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगी। जैसे दो देशों के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्री बनी हुई है, या फिर दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहे हैं, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, वो सारी किसमें आ जाएगी? तुम्हारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएगी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी किसमें आ जाएगी? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करें तो स्टडीज द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज्ड। आज के टाइम पे जो स्पेस आपका ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, उसकी हिस्टोरिकल प्रोसेस क्या हुई होगी, है ना? आज अपन यहाँ पर जो है बढ़िया मोबाइल चला लेते हैं, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी? ठीक है, आज अपन बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, पुराने टाइम में कपड़े थोड़ी पहनते थे, पुराने टाइम में पहले तो ऐसे खुले में घूमते थे बढ़िया, ठीक है, कुछ नहीं, बस बिंदास घूमो। फिर पत्ते पत्ते का सिस्टम लेके आए, फिर थोड़ी अमीर लोग थोड़ी खाल पहन लेते थे, और गरीब थोड़े वो पत्ते पत्ते मान लेते बने थे, फिर धीरे धीरे कपड़े आए, ठीक है। अब बैगी जीन्स आ गई, स्किनी जीन्स आ गई, एंकल कट आ गई, प्लाजो आ गए, ठीक है, शरारा, अनारकली, क्या क्या आ गया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करें तो स्टडीज द हिस्टोरिकल जो प्रोसेस है, आज के टाइम पे जो अपन इतना ऑर्गेनाइज हो गए ना, आज के टाइम पे इतना जो अपन ऑर्गेनाइज हो गए हैं, इसके पीछे एक दिन में तो ऑर्गेनाइज हुए नहीं है अपन। अरे एक दिन में ऑर्गेनाइज हो गए क्या? अरे नहीं हुए, एक दिन में तो ऑर्गेनाइज हुए नहीं अपन। तो उसके पीछे क्या बहुत सारी प्रोसेस हुई है, बहुत सारी क्या हुई है? प्रोसेस हुई है। उनकी जो स्टडी है वो तुम्हारी किसमें आ जाएगी? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आ जाएगी। तो स्टडीज द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस थ्रू विच द स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। Every region has undergone some historical experiences before attaining the present status। ठीक है, तो हर एक क्षेत्र जो है, हर एक रीजन, मतलब अपन बात करें, अपन राजस्थान की भी बात कर लेना, तो राजस्थान के अंदर आज जो आपको दिखाई देता है, क्या वैसा ही क्या था? क्या वो बना, राजस्थान बना जब से ऐसा ही था क्या? राजस्थान नहीं था भाई ऐसा, ठीक है, नहीं था ऐसा, ठीक है। तो आज जो कोई भी रीजन है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, एवरी रीजन हैज अंडरगोन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कुछ में कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हुए हैं, ठीक है, और बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट स्टेटस, आज का जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको अटेन करने से पहले उसके अंदर बहुत सारे क्या हुए हैं? हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तभी जाके आज का जो मॉडर्न डे में जो आपको स्टेटस उसका उस जगह का दिखाई देता है, उससे पहले बहुत सारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हुए हैं, वो सारी किसमें आ जाएंगे? तुम्हारे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आ जाएंगे। ये अपन ने दूसरा देख लेगा, आपकी दो ब्रांच, एक ब्रांच बताई मैंने आपको फिजिकल आपकी ज्योग्राफी, दूसरा बताई मैंने आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरी बताई मैंने आपको बायो ज्योग्राफी। इसकी बात और करेंगे, ठीक है, फिर अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बायो ज्योग्राफी क्या है? मैंने कहा बायो ज्योग्राफी ना वो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। बायो ज्योग्राफी क्या है? मैंने कहा फिजिकल ज्योग्राफी अपन ने पढ़ ली ऑलरेडी, ह्यूमन ज्योग्राफी अपन ने पढ़ ली, दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करती है? तुम्हारी बायो ज्योग्राफी करती है। तो इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच का इंटरफेस है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक बात है क्या? देखिए यहाँ पर इसमें देखिए प्लांट ज्योग्राफी, जैसे स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड देयर हैबिटेट। तो नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि आपकी राजस्थान के अंदर नेचुरली खेजड़ी उग सकती है। राजस्थान के अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारे आप राजस्थान की हो, राजस्थान के अंदर एक पेड़ होता है खेजड़ी, राजस्थान के अंदर खेजड़ी जो पेड़ है वो उग सकता है, बिल्कुल भैया उग सकता है, ठीक है। तो क्या उसको कश्मीर में लगा सकते हैं क्या? क्या इसको सिंगापुर में लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा नहीं उगेगा उधर, नहीं उगता उधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो केर है आपका, खेजड़ी है, ये राजस्थान में उगेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका आपका पैटर्न क्या है, और उनके हैबिटेट जहां रहते हैं, जहां उगते हैं, उनका जो पैटर्न है उसी में प्लांट ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। जू जियोग्राफी के अंदर क्या आएगा? तो मैंने कहा स्टडी ऑफ पैटर्न एंड ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो पैटर्न और ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। जैसे राजस्थान के अंदर ऊंट हैं, तो हैं भाई, ऊंट यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर इस जू ज्योग्राफी के अंदर क्या जाएगी कि पैटर्न किसकी स्टडी करेंगे? पैटर्न और ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक की अपनी स्टडी करेंगे, किसके? एनिमल्स की स्टडी करेंगे एंड देयर हैबिटेट, जो हैबिटेट एनिमल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे और उनके हैबिटेट की स्टडी करेंगे। जैसे ऊंट की अपन स्टडी करें तो ऊंट की स्टडी करेंगे, और ऊंट जहां पर रहता है उसकी ऊपर स्टडी करेंगे, वो तुम्हारे जू जियोग्राफी के अंदर आ जाएगा। फिर बात करें अपन इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ हैबिटाट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज, जो हैबिटाट है, जो आपकी जो जो आवास है, जैसे शेर कहाँ रहता है, उसकी जो जगह है उसकी स्टडी, जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर कहाँ रहता है? पोल्स पे रहता है, जहां बर्फीले है,
देखो वहां पर रहेगा, ठीक है, पोल्स पे रहेगा। तो जो पोलर बियर है, ठीक है, वो वहां ही रहेगा। तो स्टडी ऑफ हैबिटाट, इसके हैबिटाट की स्टडी करना और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज, और जो स्पीसीज है पोलर बियर की उसकी स्टडी करना। इंटरेक्शन बिटवीन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट है। तो इकोलॉजी किसके बारे में बात करती है? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन होना। जैसे जैसे आपकी जो हिरण जो है ना, हिरण जो है उसने किसको खाया? उसने खाया घास को। और हिरण को किसने खा लिया? शेर ने हिरण को खा लिया। तो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है ना, किस किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? शेर और हिरण के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये किसके अंदर है? इकोलॉजी। तो इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन एंड देयर एनवायरनमेंट, और उनके एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो मैंने कहा स्टडीज ह्यूमन इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ऊपर ह्यूमंस का क्या इंपैक्ट है? इकोसिस्टम पे ह्यूमंस का क्या इंपैक्ट है, ये कौन बताती है? तुम्हारी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पे ह्यूमंस का क्या इंपैक्ट है? हम तो खराब ही कर रहे हैं भाई, कुछ दे तो रहे नहीं, इन्वायरमेंट को खराब ही कर रहे हैं अपन तो मैंने कहा पोल्यूशन अपन दे रहे हैं, लैंड ग्रेडेशन दे रहे हैं अपन, ये तो सारी चीजें अपन तो खराब ही कर रहे हैं सारा सिस्टम, ठीक है। तो खराब ही कर रहे हैं, तो बस वही दिखाया है ना। तो यहाँ पर जो है ना, ये बना अगले लेक्चर में करेंगे ना। तो यहाँ पर अपन ने ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी देख ली, तीन आपकी ब्रांचेस है, फिजिकल, आपकी ह्यूमन और आपकी बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी जो है वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को जोड़ती है, ये अपन ने बात करी। मेरे ख्याल से मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। कितना समझ में आया नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। वीडियो तुम्हें पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी। लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। ये क्लास आपकी बैच क्लास है, पहली क्लास फ्री है। अच्छा आपको लगा है तो बैच में आइए और मजा देंगे आपको। ओके भाई।